हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है जो अच्छे होंगे। प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर प्रश्न को देखेंगे। विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखना है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सा विधि अधिक उपयोगी है। मतलब कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हमको बनाना है और कौन से विधि से हमको बनाने से अच्छा लगेगा उस विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से हम बनाते हैं। आपको जो विधि से बनाना होगा बनाइएगा। हम सबसे पहले ए नंबर लिखेंगे और विलोपन विधि से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, और दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म है। प्रश्न क्या है, x + y = 5। समीकरण 1 मान लेंगे। 2x - 3y = 4। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से बनाना है। तो हमको विलोपन विधि से बनाने के लिए यहाँ पर x और y किसी का ए का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए काटने के लिए। या तो y का मान दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए, न तो x का मान दोनों समीकरण में हम क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो हम y को बराबर करें। y के समीकरण 1 के गुणांक से 2 में गुणा करेंगे और समीकरण 2 के गुणांक से 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग x चाहे y किसी ए के बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 के गुणांक से 2 में गुना करेंगे, 2 को गुणांक से 1 में। तो हम y को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो y के समीकरण 2 का गुणांक क्या है, 3। तो समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 है ना, तो समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना करेंगे। ना कुछ तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में हम 1 से गुना करेंगे। y वाला को हम लोग बराबर कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। ठीक है, किसी को बराबर कर सकते हैं, x y किसी को भी कर सकते हैं। जैसे x से कीजिए, जैसे y से कर रहे हैं तो आप लोग x से भी कर सकते हैं। तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3y यहाँ पर हो जाएगा और बराबर में 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे। फिर 1 से गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2x हो जाएगा और -3y में 1 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा और बराबर में 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए प्लस में 3y है और माइनस में 3 है। तो ऑलरेडी चिन्ह क्या है, चेंज है। चिन्ह चेंज नहीं रहता तो हम लोग घटाते, लेकिन चिन्ह चेंज है तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, साइड में हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर। चिन्ह ऑलरेडी पहले से ही चेंज है तो लिख देंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह चेंज नहीं रहता तो हम लोग घटाते, चिन्ह चेंज करते। जहाँ प्लस होता है तहाँ माइनस करते, जहाँ माइनस होता है तहाँ प्लस करते। लेकिन यहाँ ऑलरेडी चिन्ह चेंज है तो हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और 3y कट गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 19 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 19/5 हो गया। x का गुणांक बट्टा में हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी हम लोग रख देंगे। तो हम 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते, तो हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है, x + y = 5। तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 19/5 रखेंगे। ठीक है, 19/5 रख देंगे और प्लस में y है तो y बराबर में 5 तो 5। ठीक है, इसीलिए y बराबर 5 और y 19/5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। ठीक है, 19/5 चिन्ह चेंज होता है बराबर से इधर। 5 के बट्टा में हम लोग 1 मानेंगे तो 1 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 मरतबे कटेगा, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 5 के टेबल में 5 एक मरतबे आएगा तो 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा।
तो 25 में से 19 जाएगा तो 6 बचेगा और बटे में 5 तो 5, तो y का मान क्या आ गया 6/5। तो लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 कौमा चाहे और लिख देंगे और y बराबर 6/5। ठीक है, तो हम लोग विलोपन विधि से इसको क्या करिए हम लोग हल कर लिए। अब इसको इसी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बी नंबर देखिए प्रतिस्थापन विधि प्रश्न क्या है, x समीकरण 1 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन में क्या होता है, x या y किसी एगो को किसी एक समीकरण से बराबर के इस तरह से उस तरफ भेजना होता है, पक्षांतर करना होता है। तो समीकरण 1 से हम y को पक्षांतर कर रहे हैं, तो 5 अपने जगह पर रहेगा और प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज होता है, बराबर से इधर चिन्ह क्या होता है चेंज होता है। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक के पक्षांतर किए तो 3 बना है, तो समीकरण 1 और 3 दोनों सेम हो गया, इसीलिए 2 में हम लोग रखेंगे। अगर 2 के पक्षांतर करते तो 1 में मान रखते। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2 हो गया। तो 2 और x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 5 माइनस y रखेंगे। ठीक है, 5 माइनस y और माइनस में 3y बराबर 4। ठीक है, 2 से 5 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 से जब y में गुना करेंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा और माइनस में 3y बराबर में 4। माइनस में 2y माइनस 3y जो जोड़ेंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा और 4 अपने जगह पर रहेगा, और प्लस में 10 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, 5y माइनस में 5y और 10 में से 4 जाएगा तो माइनस में 6, माइनस से माइनस खत्म, तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6/5। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई के जगह पर रखेंगे 6/5 बराबर, ठीक है, 5 एक एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 5 में 5 से गुना करते 25, 25 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19/5 चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको जोन विधि से अच्छा लगा होगा आप लोग उसी विधि का प्रयोग कीजिएगा। हमको विलोपन विधि से अच्छा लगा है तो हम लोग नीचे लिख देंगे अतः विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, आपको जोन विधि से अच्छा लगे आप लोग वो लिख सकते हैं, आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लिख सकते हैं अतः प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है। हमको विलोपन विधि से अच्छा लगा इसलिए हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर y के जगह पर हम क्या रखेंगे 6/5, तो 5 के बट्टा में 1 जाए तो 5, 1 एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 5 की टेबल 1 की टेबल में 5 5 मरतबे, तो इसीलिए 25, 25 माइनस 6, ठीक है, तो 19/5 आंसर चल रहा है एक समान। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय, लव यू।